नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का एनालिसिस। दोस्तों आज बहुत ही बड़ा दिन है। 4 बैंक्स जो दिग्गज बैंक हैं हमारे देश के, प्राइवेट बैंक, सभी के रिजल्ट आ चुके हैं 1-2 दिन में। आज भी कई बैंकों के रिजल्ट आए, तो बिना हम टाइम वेस्ट किए ये जान लेते हैं पूरा ब्रेकडाउन दोस्तों कि क्या क्या कौन सा बैंक बढ़िया चल रहा है, किस बैंक का प्रॉफिट ज़्यादा है, किस बैंक की इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा है, किस बैंक ने प्रोविजंस घटाए हैं, किस बैंक के एनपीए ज़्यादा हैं। तो बड़े बैंक्स के रिजल्ट आए हैं, बड़ा दिन है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंटली ये बताऊंगा कि किस बैंक का स्टॉक आपको पैसे कमा के दे सकता है अगले 3 से 6 महीनों में मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक करके ज़रूर चलिए। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। और एक पैटर्न ज़रूर है सभी बैंकों में, जो अगर पैटर्न उस इन्वेस्टर पैटर्न को समझ जाएगा वो अगले 6 महीने में 1 साल में पैसा कमा के इसमें से निकल जाएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। Standard disclaimer: we are not SEBI registered guys, and this is only for education purposes. And views are personal and observations, and nothing is a buy or sell recommendation. Contents again guys 4 बैंक के रिजल्ट हैं और इन डेप्थ एनालिसिस है। चलिए दोस्तों, मनी मेकर प्रोग्राम में नहीं जुड़े हैं, अगर अपनी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मनी मेकर प्रोग्राम का। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं HDFC बैंक का। सबसे बड़ा बैंक है देश का प्राइवेट बैंक में। मार्केट कैप के हिसाब से Q1 जो FY27 के Q1 में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट आया 19,060 करोड़। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 20,300 करोड़। यहाँ पे स्टैंड अलोन में सिर्फ 5% का इंक्रीज है, और जो आपका पिछले साल के मुकाबले और Q4 26 के मुकाबले तो लगभग फ्लैट ही है। नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेंगे, 39,000 करोड़ जो है ये क्वार्टर की 39,600 करोड़ से 42,900 करोड़ हो चुकी है। ये कंसोलिडेटेड है। पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है दोस्तों, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी के घट के आए हैं, जो है 3.26%, 3.44% थे। डिपॉजिट ग्रोथ में बढ़ के आई है, डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ी हुई है। इंटरेस्ट अर्न जो है आपका, जो ब्याज पे जो पैसों पे जो ब्याज अर्न करता है बैंक, वो भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ के आया है। एक ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थोड़ा बढ़ के ही आया है। पर गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, और जो एनपीएज हैं, ग्रॉस एनपीएज, वो थोड़ा गिर के आया है 1.7% पे। प्रोविजन देख लेते हैं। जो प्रोविजन वो पैसा है दोस्तों जो कंपनी को लगता है कि ये बैड डेट हो सकती है, जो पैसा शायद लौट के ना आए, ये आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर 15,000 करोड़ से 3800। ये तो एक्सेप्शनल आइटम है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करेंगे थोड़ा बढ़ के आया है। पर प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले अगर आप देखें तो एवरेज ही लग रहा है मोटा मोटी। 3400 करोड़, 3700 करोड़, 3800 करोड़। हालांकि थोड़ी बढ़ावट इसमें आप ज़रूर देख सकते हैं। तो HDFC की क्या स्टोरी है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि HDFC का टेक्निकल मोमेंटम और ये सब क्या है। प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी अच्छी है, एफिशिएंसी आप देख सकते हैं थोड़ी सी कम है, ये टूल ने जो दिया है इनको। सॉल्वेंसी अच्छी है कंपनी की, और परफॉर्मेंस देख लेंगे। लास्ट के 3 महीनों में स्टॉक थोड़ा सा रनअप किया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा रिटर्न ज़्यादा दिख रहा है आपको। पर 1 साल में सारे बैंकों ने खराब किया है, एक बैंक को छोड़ देंगे जिसका हम डिस्कशन आगे करेंगे। तो मोमेंटम 1 साल का तो कम है, बट आप 1 और 3 महीने का देखिए तगड़ा मोमेंटम है। और 6 महीने मतलब ऑलमोस्ट इसको बोलते हैं शार्प रिकवरी, वी शेप रिकवरी जो की है HDFC बैंक ने। 10% एक बड़ी कंपनी के लिए चलना कोई छोटी बात नहीं होती। और बैंकिंग और प्राइवेट बैंक पे तो मैं काफ़ी टाइम से बुलिश हूँ ही। चार्ट चेक देख लेते हैं हम। ये मूव की मैं बात कर रहा हूँ, ये अच्छा खासा मूव है। 840 तक भी गया था, 850 तक भी होके आया, थोड़ा सा 820 पे काम कर रहा है। देखते हैं आगे क्या जाता है। तो HDFC बैंक की क्या स्टोरी है दोस्तों, लास्ट 6 मंथ में ऑलमोस्ट 20% गिरा हुआ है। आप देख लेंगे यहाँ से तो 20% गिरा ही है ना। 25-30 भी गिरा हुआ था, पर ऊपर थोड़ा सा आ गया तो अभी 20% है, क्योंकि मार्केट को चाहिए हाई ग्रोथ। HDFC की ग्रोथ मॉडरेट है, क्योंकि बैंक का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो HDFC बैंक थोड़ा सा सबड्यूड आप कह सकते हैं अगले बैंक के मुकाबले में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मनी मेकर के बारे में। अप टू 80% प्लस 10% ऑफ मिल रहा है आपको। डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी क्या क्या उसमें मिलता है। 3-4 दिन ही में हमने पेटीएम जो है दोस्तों, 15 दिन में पेटीएम 25% ऊपर चला गया, और बिरॉय चला गया 15%, इटर्नल चला गया 15%। सभी डिटेल्स आपको शेयर की गई थी मनी मेकर के प्रोग्राम के ग्रुप में, और कहीं पे भी नहीं शेयर की जाती हैं। जो इनफैक्ट इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो सभी के नाम मैं यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। तो ज्वाइन करना चाहते हैं, स्विगी बताया गया था 248 पे 285 हो गया, एंड 15%। ये सिर्फ 5-6 दिन का ही मूव है दोस्तों, यहीं पे शेयर किया गया था ऑलमोस्ट, और 5-6 दिन में ये बढ़ के ऊपर चला गया। सिर्फ आपको बताया जाएगा मनी मेकर में। ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ये वो बैंक है
जिसको चुपके से आप सबको सरप्राइज किया है इस बैंक ने। नेट प्रॉफिट आया है स्टैंड अलोन 14,805, कंसोलिडेटेड देखिए 16,209 और बढ़ के कितना आया है 14,300 से 16,200, ऑलमोस्ट क्या है कितना 12% का इंक्रीज है, कितना इंक्रीज है 16% का इंक्रीज है इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर। एंड नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ के आई है दोस्तों, और नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं आप 25,000 से 29,000 करोड़, 12-12.5% का इंक्रीज है। तीनों बैंक्स की एनआईएम जो है सबसे बड़ा पॉजिटिव, एनआईएम जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो घट रहा है बाकी तीन बैंक्स का, इस बैंक का बढ़ रहा है। इस बैंक का एनआईएम जो है 4.36% हो चुका है बढ़ के। क्रेडिट क्वालिटी बैंक की स्टेबल है, एनपीएस बैंक के कंट्रोल में है, प्रोविजनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे 1800 करोड़ से गिर के ईयर ऑन ईयर कितनी गिर चुकी है 1300 करोड़ हो गई है, तो काफ़ी बढ़िया मैं इसको मानूंगा। इसके अलावा एनपीएस कंट्रोल में है। आईसीआईसीआई बैंक में ये एक फ़ायदा ज़रूर है कि अनसिक्योर्ड बुक जो होती है जिससे लोन के वापस आने के कम चांस होते हैं, वो उनमें आईसीआईसीआई बैंक अग्रेसिव नहीं जाता है, नहीं गया है आप कह सकते हैं पिछले 1-2 साल में। तो इसलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनके बढ़े रहे हैं, क्योंकि जब पैसा वापस आएगा तो इंटरेस्ट का जो ब्याज का इनकम है वो बढ़ेगा ना। जो पैसा आया ही नहीं वापस वो एनपीए बन गया, जिसकी वजह से आपके नेट इंटरेस्ट इनकम और ये घट गए, राइट। इंटरेस्ट अर्न घट जाएगा, सब कुछ परसेंटेज में घट जाएगा। तो अनसिक्योर्ड जो लोन्स हैं उनमें बैंक ने बहुत, इसका मतलब ये है दोस्तों कि बैंक के अंदर जो मैनेजर लोग बैठे हुए हैं जो ये डिसीजन ले रहे हैं कि किसको लोन देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, और बहुत सही तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। बहुत अच्छे उनके जो भी प्रोसेसेस हैं, जो भी मैथ लोग वो लगा रहे हैं, जो भी टूल्स वो यूज़ कर रहे हैं, बहुत तगड़े तरीके से यूज़ करें ताकि वो बैंक का पैसा कम से कम डूबे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो दोस्तों डूबना तय है, क्योंकि कई लोग पैसा नहीं देते हैं वापस, सभी को पता है। बट वो कम से कम नंबर होना चाहिए जो कि बैंक बहुत सही तरीके से कर रहा है। और आप जाते भी, मैं कभी जाता भी हूँ ऐसे बैंक में पर्सनली, तो बहुत ही बढ़िया उनका स्टाफ सही तरीके से चेज़ बहुत करते हैं। उनके सेल्स पर्सन बहुत बढ़िया हैं मुझे। आई मीन अगर आप कुछ भी क्वेरी करेंगे तो वो सेल्स के लिए आपको अकाउंट खुलाने के लिए या फिर आपका जो पिच करते रहते हैं रेगुलरली, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो काम करने का जज्बा है लोगों में, ये इस बैंक को डिफ्रेंशिएट करता है मेरे हिसाब से। एसेट क्वालिटी आप देख ही सकते हैं कि इंप्रूव हो रखी है, और मार्केट का काम ही है दोस्तों आपको सरप्राइज करना। आईसीआईसीआई ने इस क्वार्टर में तो सरप्राइज दी ही, और पिछले 3-4 क्वार्टर से सरप्राइज दे ही रहा है मार्केट को। अभी हम देख लेते हैं इसके टेक्निकल, क्या बात है, बहुत ही इस टूल ने तो इस मतलब बहुत ही बढ़िया 100 नंबर ही देती हैं। और 3 महीने में मोमेंटम भी आप देखिए अच्छा खासा है, और मोमेंटम यहाँ भी अच्छा खासा है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, मोमेंटम भी अच्छा है, तो कुछ सारी उंगलियां घी में हैं। ऑल टाइम हाई के आसपास बैंक चल रहा है, 1500 के ऊपर जाएगा तो 1700-1800 का लेवल खुल जाएगा। और क्या शानदार मूव है इवन एचडीएफसी बैंक को भी आउटशाइन कर दिया इन द लास्ट 1-2 मंथ्स, बहुत ही तगड़ा मूव है गाइस। और 50-100 का क्रॉसओवर हो रहा है, और जल्दी शायद गोल्डन क्रॉस भी हो जाए, ज़्यादा दूर नहीं है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, इसी खुशी में अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, 4 ऐसे स्टॉक्स डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिनको म्यूचुअल फंड बाय कर रहे हैं, बट मार्केट भूल चुका है, मार्केट भाव नहीं दे रहा है। 40-50% स्टॉक गिर चुके हैं, ज़्यादातर लार्ज कैप हैं, सारे लार्ज कैप स्टॉक्स ही हैं इनफैक्ट निफ्टी के। और अगर म्यूचुअल फंड कुछ उसमें देख रहे हैं, सारा फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस मैंने किया है, पूरे लेवल्स के साथ स्टडी की है। मिस मत कीजिएगा वीडियो को, डिस्क्रिप्शन से आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। एलएफजी में ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, लाइफ टाइम कमेटी हमारी लर्निंग की 11 फायर्स में अकाउंट खोलना है, और लाइफ टाइम के लिए आप जुड़ जाएंगे, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। अगले बैंक पे आ जाते हैं दोस्तों, सबसे बुरा हाल शायद इसी का है, कोटक महिंद्रा बैंक का ही, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम देख लीजिए 10,600, हालांकि 9% का इंक्रीज है नेट इंटरेस्ट इनकम में। प्रोविजनिंग देख लीजिए कम होके आई है, बट बैंक बहुत ही लगाड़ है, बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक। पिछले 3-4 साल हो गए इसको, मतलब बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है। स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 26% बढ़ के आई है, सबसे ज़्यादा बढ़ के इसी की आई है ग्रोथ जो है, पर सबसे कम प्रॉफिट एब्सोल्यूट नंबर्स में इसी बैंक का है। तो ये दोनों तरफ है, परसेंटेज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, और नंबर ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ जो करोड्स हैं वो सबसे कम है इसके, इस बैंक के। एडवांसेस में 15% की ग्रोथ है, डिपॉजिट्स में जो है आपके 12% की ग्रोथ है। एनआईएम 4.53 आई है, थोड़ा सा घट गया है जैसा कि मैंने बोला, और 9% बैंक डाउन है लास्ट 6 मंथ्स में। तो कोटक बैंक में क्या मतलब है अगर आप आगे भी देखेंगे, हालांकि ये सारे मामलों में 26% का प्रॉफिट ग्रोथ है, तो प्रॉफिटेबिलिटी में तो शायद 100 भी मिल सकते हैं, एफिशिएंसी सॉल्वेंसी में 100 नंबर मिले हुए हैं। तो ये बैंक हो सकता है यहाँ का डार्क हॉर्स मेरे हिसाब से। मोमेंटम बिल्कुल नहीं है, मोमेंटम डेड है, पैसा बना के नहीं दे रहा है बैंक लोगों को। मार्केट ने कोटक बैंक को 6 महीने में 9% नीचे रखा हुआ है। बट हाँ,
पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा है। और चार्ट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों चार्ट डेली का भी नहीं है, चार्ट वीकली का लगाया हुआ है मैंने। आप देख सकते हैं 2021 से 26 तक सेम ही भाव है बैंक का। हालांकि एचडीएफसी बैंक में भी आपको सिमिलर भाव दिखेगा, पर कम से कम स्टॉक मोमेंटम में है। ये तो बेचारा ऊपर 400 420 के ऊपर जाता है, 450 तक जाता है, इसकी हवा टाइट हो जाती है। 3-4 साल पहले भी गया था, फिर से गया, हर बार विक लगा के नीचे आ जाता है। पर हाँ, इस स्टॉक को मैं डार्क हॉर्स ज़रूर मानूंगा। इन चारों बैंक्स में सबसे बड़ा डार्क हॉर्स स्टॉक यही है। और कंपनी बहुत ही, इसका गुडविल बहुत अच्छा है गाइस। नाम अगर आप लोगों से आसपास से पूछेंगे तो मुझे तो इसका गुडविल अच्छा ही लगता है। चलिए लास्ट स्टॉक पे आ जाते हैं, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। 7114 का करोड़ का नेट प्रॉफिट है स्टैंडर्ड, और 7600 करोड़ का है प्रॉफिट कंसोलिडेटेड। 23% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, 6200 करोड़ से आप देख सकते हैं 7600 करोड़, तो ऑलमोस्ट 23% की ग्रोथ है। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ के आई है 3.5%। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे देख लेते हैं 14300 करोड़, और ये देखना है 14100 करोड़ से 15300 बढ़ के ही आई है 8-9%। तो ग्रॉस एनपीए 1.28% है, नेट एनपीए 0.3% है। देखिए बुरा हाल नहीं है, बट ग्रॉस एनपीए में थोड़ा सा अपटिक है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा खराब नहीं मानूंगा। प्रोविजन देख लीजिए 4000 करोड़ से 2300 करोड़ है, 40% का डिक्रीज है, बहुत ही बढ़िया डिक्रीज में आपको यहाँ पे मुझे लग रहा है। स्टॉक ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया है, 7% अप है इन द लास्ट 6 मंथ्स, क्योंकि प्रॉफिट बीट हुआ है। एक्सिस का वैल्यूएशन भी इन सभी बैंकों में सबसे जो सस्ता वैल्यूएशन है वो एक्सिस का ही है, और हमेशा से ही ऐसा रहा है। इन द लास्ट 2-3 ईयर सबसे सस्ता बैंक जो है एक्सिस बैंक ही रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप मोमेंटम भी देखेंगे आगे, तो अभी तो अच्छा खासा आपको दिख रहा है डाउन। आई मीन किसी में भी इसको अच्छे नंबर ज़्यादा 100-200 के करीब कहीं पे भी नहीं मिले हैं, 90-100, क्योंकि मोमेंटम नहीं है स्टॉक में, और अंडर परफॉर्म किया है इन द लास्ट 3 मंथ्स एज वेल। पर इन द लास्ट 1 ईयर दोस्तों आप देखिए 14% अप है, और निफ्टी -3%। इसका चार्ट भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा, वाओ, इट्स एन अप ट्रेंडिंग चार्ट लॉन्ग टर्म में, राइट। अप ट्रेंडिंग चार्ट है, तो मुझे लगता है कि कोटक जो है अगर कोई हाई रिस्क प्लेयर है तो उसके लिए कोटक वो बेट हो सकती है। और कोई अगर स्लो एंड स्टडी बंदा है, जिसको धीरे धीरे मूव्स की अच्छे लगते हैं, उसके लिए एक्सिस बैंक मुझे बेटर लग रहा है। तो कंक्लूजन पे आ जाते हैं। मेरी नज़र में इस क्वार्टर का रियल विनर एक्चुअली में आईसीआईसीआई बैंक है, क्योंकि बाकी सभी का एनआईएम घट के आया है, आईसीआईसीआई बैंक की एनआईएम बढ़ के आई है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 16% आई है। और एचडीएफसी बैंक की जो है सिर्फ फ्लैट है या 5% बढ़ी है स्टैंडर्ड लोन। पर एक क्वार्टर से दोस्तों हम सारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा डार्क हॉर्स यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक है, और क्लियर विनर इस क्वार्टर का है आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक में ग्रोथ है पर स्लो है, और एक्सिस बैंक में ग्रोथ है, स्टडी है, और सबसे सस्ती वैल्यूएशन है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा एनालिसिस, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, आपके हिसाब से अगले 6 महीनों में इन सब चारों में से कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, और अगर आपके पास कोई इनमें से बैंक है या नहीं। और अपने किसी दोस्त के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमारी फैमिली से जुड़ना चाहते हैं, सारे लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, और मनी मेकर प्रोग्राम के आपको लिंक मिल जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे।